कोई कहता है कि तुम मूर्ति की पूजा करते हो, तुम्हारे धर्म में मूर्ति पूजा होती है। मैं कहती हूँ हम बिल्कुल मूर्ति की पूजा नहीं करते और कभी नहीं करते। और कौन कहता है हम मूर्ति की पूजा करते हैं? आप बताइए, हम मूर्ति को पूजते हैं? बताइए तो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मूर्ति को पूजते हो? पूजते हो? आप भी बताइए, आप मूर्ति को पूजते हो? ठाकुर भगवान नहीं, हम बिल्कुल मूर्ति को नहीं पूजते। ये मूर्ति नहीं है, हम इसको मूर्ति नहीं मानते। और ये मूर्ति होती तो कल जैसे चमत्कार आपने देखा बालाजी का, वो नहीं दिखते। हम प्राण को पूजते हैं। जब मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं हम तो ही पूजते हैं। रास्ते में रखी हुई मूर्तियों को हम नहीं पूजते, हम प्राण को पूजते हैं। और वो केवल हमारे लिए मूर्ति है नहीं। और मूर्ति होती तो चमत्कार नहीं करती, और चमत्कार करती है तो हम उस मूर्ति क्यों माने? उसमें प्राण है। जब तक किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती हम कब पूजते हैं? हम तो तभी पूजते हैं जब वेद मंत्रों से इनमें प्राण आ जाते हैं। और मूर्ति होती तो हम क्यों इसे खिलाते? दिन रात सुबह भोग तुलसी नहीं पधराई, आज परमात्मा भोग कैसे लगाएगा? जल दे दो। मूर्ति होती तो हम क्यों इसे ऊनी वस्त्र पहनाते? ठंड लग जाएगी, रात को सुलाते हैं, चरण दबाते हैं, मालिश भी करते हैं, इत्र भी लगाते हैं। क्यों इनके वस्त्र को बदलते? क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, प्राण है। और प्राण है इसलिए चमत्कार करता है। मूर्ति किसके लिए क्या कर सकती है? हम तो पत्थर को बिल्कुल नहीं पूछते। और जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं कि तुम पत्थर पूछते हो। हम पत्थर नहीं पूछते भैया, हम प्राण पूछते हैं। जब बाजार से हम मूर्ति खरीद के लाते हैं और मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है तो उसके सिर पे भी चढ़ता है, कंधे पे भी चढ़ता है। लेकिन जैसे प्रतिष्ठा हो जाए कोई चढ़ पाएगा? कोई नहीं चढ़ पाएगा। जब मूर्ति खरीदते हैं, बाजार में जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं? वृंदावन जाओ भैया, ठाकुर जी कितने के मिलेंगे? वो कहेगा 2000 रुपए के। इतना महंगा ठाकुर? ठाकुर भला 2000 रुपए का? थोड़ा सस्ता करो। कोई सस्ता वाला ठाकुर है? ऐसा ही बोलते हो ना। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो ये भी नहीं पूछते कितने के लिए थे। अच्छा, 2000 रुपए की मूर्ति खरीद कर लाए हो और अब कोई कहे कि 2 लाख में दे दो तो दोगे? नहीं दोगे ना। कोई आके कहे सामने पंचमुखी बालाजी की मूर्ति दे दो, जितने भी चाहो उतने ले लो, पूरा फैमिली फंड इकट्ठा होके पिटाई लगा देगा। इधर नजर उठा के मत देखना, ये मूर्ति नहीं है। हाँ तो अब बालाजी है और मूर्ति है, इसलिए मूर्ति नहीं है इसलिए चमत्कार होते हैं। पत्थर से भला कोई क्या मांग सकता है? क्योंकि भैया हम मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करते। कोई कहता है तो मूर्ति पूजन करते हो? नहीं करते, हम प्राण का पूजन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सत्यनारायण भगवान की भी कथा होती है तो पहले मिट्टी के डले में कलाया बांध के पंडित जिसमें प्राण डालते हैं जब पूजा होती है। वैसे तो कितने मिट्टी के ढले हमारी ठोकरों में आते हैं, उसको तो हम नहीं पूछते हैं। हम तो तभी पूछते हैं जब उनमें प्राण आ जाते हैं। और प्राण आ जाते हैं इसलिए वो चमत्कार होते हैं। भला पत्थर कैसे माला गिरा सकता है? पत्थर भला कैसे चमत्कार कर सकता है? नहीं, हम मूर्ति की पूजा। पत्थर के सामने भला जाके कौन रोएगा? और क्यों रोएगा? बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, लेकिन जिस पत्थर में हमने प्राण स्थापित कर दिया तो हम मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करते। कोई कहा करे तो बिल्कुल मना किया करो। किसने कहा मूर्ति पूजते हैं? भाई हम पत्थर नहीं पूजते, हम तो प्राण की पूजा करते हैं। हमने तो उसमें प्राण को लाए हैं हम भीतर। वेद मंत्रों की ध्वनि से, पूरी विधि से प्राण प्रतिष्ठा होती है परमात्मा की जब हम उसे पूजते हैं। जब तक तो नहीं पूजते हम उसको, लेकिन तब हम उसको पूजते हैं।